सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, हरि गुरु दोई अपना। गहु इनकी शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहु इनके शरणा। देखिए, संसार में हमारा अटैचमेंट दो वस्तुओं में होता है। एक जड़ वस्तु, एक चेतन वस्तु। जड़ वस्तु क्या है? प्रॉपर्टी, पैसा। हमारे इतने मकान हैं, इतनी जमीन है, इतने पैसे हमारे बैंक में हैं। ये प्रॉपर्टी, जड़ वस्तु। और दूसरा खतरनाक मामला है चेतन का। ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बीबी है, ये पति है, ये बेटा है, नाती पोता। ये चेतन है। इन्हीं दो में हमारे मन का अटैचमेंट है। यही दो बाधाएं ऐसी हैं जो हमें श्यामा श्याम से मिलने नहीं दे रही हैं। ये बात नहीं कि बड़ी लिमिट का पैसा हो तभी अटैचमेंट होगा। चाहे उसके पास 10 रुपया हो। एक भिखारी के पास 10 रुपया होता है, अगर वो गिर जाए, कोई छीन ले, तो उसको भी दुख वही होगा जो अरबपति के करोड़ों के नुकसान में होता है। तो ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जो बाधा बनी हुई हैं, और हम जानते हैं कि ये सब छोड़ना होगा, सब छोड़ना होगा। आज बाप मर गया, आज मां मर गई। अरे बाप जिंदा है, बेटा मर गया, पोता मर गया।
क्यों अटैचमेंट किया था मिस्टर? शास्त्र वेद ने रोका था कि मैंने तुमको संसार में भेजा है केवल मुझसे प्यार करना, बाकी जगह व्यवहार करना, व्यवहार। और तुमने मुझसे तो व्यवहार किया और संसार से प्यार किया, उल्टा हमारे खिलाफ बगावत, द्रोह, हमारे कानून के खिलाफ तुमने सब कुछ किया। और ये सब कुछ जो तुमने किया, क्यों किया? एक कारण, तुमने अपने आप को देह मान लिया। देह, मैं किससे पैदा हुआ? ये मां, ये बाप। यहां से गलती शुरू हो गई। तुम नाम की चीज कौन है? तुम बाहर से आए मां के पेट में, किसी ने देखा नहीं ना, मां बाप को भी नहीं मालूम ना, किधर से आए कुछ पता नहीं। नाक से आए, आंख से आए, मुख से आए, कहां से आए? और आ करके फिर भगवान ने तुमको शरीर भी दे दिया मां के पेट में। हाँ, कमाल। जिस गर्भाशय में, वो मां का एक गर्भाशय होता है पेट में, छोटा सा, उस गर्भाशय में तुम 9 महीने रहे। हाँ, और जिंदा रहे। हाँ, अरे उस गर्भाशय में तो अगर पहलवान को भी डाल दो तो वो 10 घंटे नहीं जिएगा। सिर नीचे, पैर मिला हुआ, ऐसी पोज में जिंदा रहे। हाँ, और मां जो कुछ खाती पीती रही उससे शरीर बढ़ता रहा। वाह, क्या कमाल है। और ये सब करने वाला अंदर बैठा था, हृदय में वो सब कार्रवाई कर रहा था। क्यों? इसलिए कि जीवात्मा उसका बेटा है, तो अपने बेटे को उसने मां के पेट में शरीर दिया। तो जब बेटा बहुत परेशान हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा, इस नरक से निकालो, हम आपका ही भजन करेंगे। जब किसी पर इतनी बड़ी मुसीबत आती है कि संसार में कोई हेल्पर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है अब ठीक करने वाला, तो हम सब बड़े नास्तिक भी भगवान अब तुम बचाओ। तो हमने भी ऐसे ही किया। भगवान को दया आई, बाहर निकाला। वाह, मां के स्तन में दूध भी हो गया। क्या प्रबंध है हमारे भगवान का अपने बच्चे के लिए। अरे वही स्तन तो है, 1 साल पहले भी, 9 महीने पहले भी। आप कैसे दूध आ गया उसमें? इतनी पतली चीज दूध, मीठी चीज। हमारा बेटा क्या खाएगा? रोटी दाल तो खा नहीं सकता बेचारा, इसलिए इंतजाम किया मैंने।
अब थोड़ा बड़ा हुआ बेटा, अब दूध कहाँ तक रहेगा? 1 साल रहेगा बहुत से बहुत, अब क्या करेगा? इतना सामान भगवान ने बना रखा है, हजारों अन्न, हजारों तरकारी, हजारों फल। हो क्या प्रबंध है भगवान का। अरे भाई, बड़े आदमी का बेटा हूं ना, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा प्रबंध है। लेकिन हमने जो पहली भूल की, अपने को शरीर मान लिया। हमारा बाप भगवान है, ये किसी ने नहीं बताया। माँ ने पढ़ाया, मैं तेरी माँ हूं, बोल मम्मी। बाप ने पढ़ाया, साहब ने बेवकूफ बनाया हमको, और हम बनते गए और देखते भी गए कि सब बन रहे हैं ऐसे ही, तो ऐसे ही होगा। इन्हें गिने लोग जिनको संत महात्मा कहते हैं, उन्होंने कहा तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये क्या बकता है बाबा, आत्मा हो? हम तो शरीर दिख रहे। किसी की नहीं सुना, सबकी बात सुन के हंस दिया, अनसुना कर दिया। और उसी माँ से प्यार, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी पति से, इंद्रियों के सुख के लिए। और जान भी रहे हैं कि उसी वस्तु से सुख मिलता है थोड़ा सा, और उसी से दुख मिलने लगता है। कोई विश्व का बाप ऐसा नहीं है जिसका बेटा 24 घंटे भी एक सा प्यार करे। बात मान लिया, प्यार हो गया। बात कम माना, प्यार कम हो गया। बात के खिलाफ काम किया, क्रोध आया। एक ऐसा बाप है, एक ऐसी माँ है, एक ऐसी बीबी मिली हमको। दिन भर लड़ाई, दिन भर लड़ाई। 4-6 हमारे जो प्यार करने वाले हैं, इनमें भी नहीं है हमारा प्यार 24 घंटे भी। एक एक मिनट में परिवर्तन। उसी बेटे को चिपटाने को तड़प रही है माँ। हाँ, जा जा खेलो, हम तो और प्यार करेंगे। नहीं नहीं, बैठ जा, लगाऊंगी झापड़। गर्मी में हमारी छाती में लगा रहेगा हर समय। वही स्त्री, वही पति, वही बेटा, भार लगता है। ये क्या सुख है संसार का। पहले बड़ा सुख, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म। और फिर जो मिला भी सुख वो भूल गया। अरे एक दिन खूब प्यार कर लो बेटे से, बाप से, बीबी से, और छुट्टी करो। बाद में आंख मूंदो, बीबी को ऐसे चिपटाया था, ऐसे आनंद आया था। अरे नहीं, भूल गया हो। वो रसगुल्ला खाया था कलकत्ते का, खाते समय बड़ा मजा आया था। अरे तो एक दो दूसरे दिन भी खाने की इच्छा हुई तो ध्यान करो, ओ रसगुल्ला आ जा ना, फिर खाओ। और खाते समय भी पहला रसगुल्ला बड़ा अच्छा लगा, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथे में बिल्कुल खत्म, 5वें में है उल्टी हो जाएगी। ये क्या नौटंकी है। कभी सोचा? अजी फुर्सत कहाँ है हमको सोचने की।
हम तो बेवकूफ बनते जा रहे हैं बस। तो अपने को देह मानना सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती। हम आत्मा हैं। अब बोलते तो है मेरा शरीर, हाँ, मेरा मन, हाँ, मेरी बुद्धि, हाँ। तो क्यों जी, अगर कोई कहता है मेरा मकान है, तो क्या वो खुद मकान है? अरे मेरा माने मुझसे अलग। जो मेरा है वो मैं कैसे हो जाएगा? ये शरीर तो मेरा है, अब मोटा हो गया, दुबला हो गया, बीमार हो गया, आज वो मर गया। कौन मर गया? रमेश। ये लेटा तो है, अरे ये तो उसका शरीर है। तो आपको सब ज्ञान है, हाँ हाँ, क्यों नहीं? फिर आप अपने आप को शरीर क्यों मानते हैं? हाँ, है तो बड़ी गलती। और जब शरीर माना तो फिर शरीर का बाप, शरीर की माँ, शरीर का बेटा, और शरीर का सुख, अपना सुख, सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। तो हम आत्मा हैं, ये पहला ज्ञान पक्का करना होगा। पक्का, एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार सोचो, बार बार सोचो। मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का है, जिसका जो होता है उसी को पाके पूर्ण होता है। हमको क्या चाहिए? आनंद। तो शरीर के आनंद से हमको आनंद कहां मिलेगा भाई? अरे बेटे को आनंद मिला रसगुल्ला खा के, हमको तो तब मिलेगा जब हम रसगुल्ला खाएंगे। हाँ, तो फिर शरीर के सुख को पा भी ले, खरबपति हो जाए। अरे एक राजा थे हमारे भारत में, चित्रकेतु, उनके 1 करोड़ स्त्रियां थी सतयुग में। 1 करोड़। सौरभी मुनि 50 कन्याओं से ब्याह करके 5000 बच्चे हुए। और बाद में कहते हैं, अरे मनुष्यों, देखो मेरा सर्वनाश, अहो इमं पश्चात में विनाशम। तो अपने को आत्मा मानना एक पहली ड्यूटी। अपने को शरीर मानना ये सबसे पहली गलती। ये ज्ञान परिपक्व करना होगा। परिपक्व, परिपक्व माने हर समय ये ज्ञान बना रहे। मम्मी को देख के बदल न जाए, नाती पोते को देख कर बदल न जाए, ये मेरा नाती आ जा रे। ये मरते समय भी ये बूढ़ा, ये बुढ़िया वो नाती पोते को लेके हे कर रही है। अरे अपने बच्चे तो सब हो गए खत्म। एक बंबई में है, एक कलकत्ता में है, अब नाती पोते को लिए घूम रही है। क्या करें बुढ़ापे में, और कोई काम तो है नहीं, इसी से मन बहलाता हूं। तो तुम मन बहलाने के लिए संसार में आए हो, बलिहारी है। हाँ, आप लोग देखते होंगे बुढ़ियाएं बुढ़ुआ घर में क्या करते हैं, बैठे बैठे बच्चे को लेके ही जा 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 ऐसे करते रहते हैं।
अरे एक तो गोपाल है, अरे गोपाल, वो गोपाल है, वो कूड़ा कबाड़ा लड़का लड़का। तो हम लोगों ने जो गलती की उसको हम माने। मानव देह का यही एकमात्र कर्तव्य है, और अपने को भगवान का माने, भगवान को अपना माने, और ही लगा करके केवल भगवान हमारा है, पर वो दिखता तो है ही नहीं। उसकी प्रतिनिधि है महापुरुष। जो चीज भगवान के पास है वही चीज महापुरुष के पास है। जो आनंद, जो ज्ञान भगवान के पास है, वो भगवान अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति के बाद दे देते हैं। कोई चीज छुपा के नहीं रखते। अब अगर एक चीज रखते हैं तो वो कूड़ा कबाड़ा किसी काम की नहीं। क्या? जगत व्यापार वर्जम। वेदांत कहता है कि संसार को प्रकट करना और सर्वव्यापक होना और सब जीवों के कर्मों को नोट करना, ये सब गंदा वर्क भगवान ही करते हैं ही। ये तो बड़ा बुरा है। ऐसी नौकरी तो अगर संसार में कोई किसी को दे, दिन रात हम गंदे गंदे चिंतन करते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, वही सब नोट करते हैं भगवान। बिला वजह करते हैं, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। ऐसी नौकरी तो कोई बीए एमए वाला नहीं करेगा कि दिन भर गंदा गंदा चिंतन हमारा नोट करे। भगवान जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भगवान, लेकिन वो करता है। क्यों करता है? इसलिए कि एक छोटा सा जीवन है हमारा 150 वर्ष का, इसमें हम जो अच्छा काम कर रहे हैं ये हमको अगले जन्म में मिल जाए, पका पकाया। जैसे हम वृंदावन में हाई स्कूल पास करें तो इलाहाबाद में इंटर में दाखिला हो जाए, नहीं तो फिर इलाहाबाद वाले भी कहेंगे कि दर्जा 1 से पढ़ो, तब तो हम कभी एमए नहीं होंगे। तो पूर्व जन्म में हम लोगों ने जो साधना की, सत्संग किया, ये उसका फल भगवान दे रहे हैं, जो आप लोग यहाँ भगवान के धाम में बैठे हैं। वरना आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि वृंदावन चलना चाहिए, वहां गुरुजी आएंगे, बड़ा लाभ मिलेगा। ये क्यों सोचा? सबने क्यों नहीं सोचा? अरे अरबों आदमी है हमारे देश में, इतने ही ने क्यों सोचा? अरे बेवकूफ है, जाता है वृंदावन यहाँ वहां, अपने बाल बच्चों को नहीं ख्याल करता, बेटा बीमार है और चले गए वृंदावन। वो गाली दे रहा क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कोई कमाई नहीं की। आप लोगों ने बड़ी कमाई की है, बताऊं कैसे? प्रमाण? हाँ, आप लोग बस में आ रहे हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और आपके बगल में बैठा बोले ओ राधे, हाँ? राधे बोला। आप कहाँ रहते हैं?
अरे वो बड़ा तुम्हारा ही तैसी है, अरे वो डाकू है, अरे हुआ करे डाकू, राधे बोला। ये किसने किया कमाल? ये भगवान ने किया कृपा, गुरु ने परिश्रम करके तुमको यहां पहुंचाया कि भगवान का नाम सुनते ही और तुम खिंच गए उस तरफ अपने आप। बहुनाम जन्मनाम अंते तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रयायते। राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम से जिसके मन में आनंद मिले, ये एक जन्म की कमाई नहीं है। बहुत बड़ी कमाई का ये फल है, लेकिन इस कमाई के बाद आगे और कमाई जो कर ले वो समझदार, और इस कमाई के बाद और बिगाड़ ले ये भी होता है। भगवान के प्रति दुर्भावना हो जाए, गुरु के प्रति दुर्भावना हो जाए, लोग गया, कमाई गई, नामापराध हो गया। यही कारण है हम लोग कमाते हैं फिर गमाते हैं, फिर कमाते हैं फिर गमाते हैं, अनंत जन्म बीत गए। अगर खाली कमाए जाएं तो भगवत प्राप्ति एक क्या अनंत हो गई होती अब तक। लेकिन ये बुद्धि इतनी भ्रष्ट है माया के कारण, हर जगह अपनी टांग अड़ाती है। गुरु जी ने हमको डांटा, गुरु जी ने हमसे पैसा मांगा, इनको तो बस पैसा चाहिए। तुम्हारे पैसे को क्या करते हैं गुरु जी? सोचा? अरे बुद्धि से सोचो ना। ये वृंदावन में क्या बनवा दिया, ये हमारे लिए इतने बड़े बड़े हॉल बनवाते हैं, इनकी ड्यूटी है क्या ये भीख मांगे इसके लिए? ये तो हम लोगों की ड्यूटी है बनवा करके और इनको बुलावें कि पधारो हमको सत्संग दो। इसके बजाय ये करते हैं हमारे लिए, और हम इतने भ्रष्ट और नष्ट हो गए ऐसा मांगते हैं। अरे देख लो, ये कृपालु की एक गज जमीन नहीं है अपने नाम, एक कमरा नहीं है सारी दुनिया में। जो कुछ इनके बाप का दिया हुआ था वो सब दान कर दिया, सारी जमीन ट्रस्ट को, अपने बच्चों को नहीं दिया। तुम्हारे पैसे का ये उपयोग कर रहे हो। अभी अभी मैंने लोगों से कहा कि हम विधवाओं के लिए सेवा करना चाहते हैं, 40-50 लाख लगेगा, सब लोग करो, फिर पैसे की बात करने लगे। ये सोचने लगे आप लोग, ये क्या है? अपने बेटे की बात हो, अपनी लड़की की शादी हो रही है, 50 लाख, ये भी जेवर बनवा दो, ये भी कर दो, और रिसेप्शन में और सजावट करो, ये काम देगा? अरे ये सब यहीं रह जाएगा, न मां न बाप, न चेतन भी नहीं, जड़ भी नहीं, और तो और
जो तुम्हारी सबसे अपनी चीज है शरीर, भगवान कहते हैं बेटा मैंने तुमको ये मूल धन दिया था कि इससे कमाओ, और अब तुम्हारा टाइम हो गया, ये भी रख जाओ, शरीर भी रख जाओ। निराकार आए थे मां के पेट में, निराकार चले जाओ। और जो अच्छा काम किया था वो साथ ले जाओ, जो पाप किया था साथ ले जाओ, बस और कुछ साथ नहीं जाएगा। तुमने गरीब को दान दिया था, हाँ हाँ, तुमने गरीब को दुख दिया था, हाँ दिया था। अपनी माँ को भी हाँ दिया था, अपनी बीबी को भी हाँ दिया था। वो जितने लोगों को तुमने दुख दिया, ये जानते हुए कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसा दंड भोगना पड़ेगा। मिस्टर, क्यों भूले हो? वो दिन दूर नहीं, जब राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर अगर भगवान से कहो कि 1 मिनट और दे दीजिए, तो बस राधे राधे ही बोलेंगे, अब नहीं है टाइम। तुमको बहुत टाइम दिया हमने, और हमारे संतों ने भी तुम्हारी बड़ी खुशामद की। अरे संतों को तुम्हारी जरूरत, अरे तुम्हारी तो शकल देखने लायक नहीं है। कोई महापुरुष शकल देखे, इतने पाप करते रहते हो दिन भर भगवान को भूल करके, फिर भी वो तुमसे बात करते हैं, तुमको चिपटा के प्यार करते हैं। इतनी खुशामद इसलिए कि ये भगवान की ओर चले, और फिर भी तुम कहते हो इनको तो जब देखो पैसा पैसा पैसा, ये सोचते बहुत बड़ा आश्चर्य होता होगा महापुरुषों को कि ये कैसे मनुष्य है, हम इतना परिश्रम कर रहे हैं इनके लिए, 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, और फिर भी ये पत्थर के पत्थर। तो ये शरीर भी तजना होगा, और सब सामान तो तजना ही है। इसलिए मनुष्य जाग, वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त बरा निबोधत।